नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। अभी हम जानने वाले हैं भारत के प्रतीक चिन्ह। तो भारत के प्रतीक चिन्ह से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं आपके एसएससी या आरआरबी ग्रुप में, तो उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे जिससे कि आपके आने वाले परीक्षाएं चाहे एसएससी का हो या फिर आरआरबी का हो, तो उसके लिए आपका पहले से तैयारी और भी मजबूत हो जाए। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न में लिखा गया है, निम्नलिखित में किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। क्वेश्चन को आप फिर से समझेंगे। ऐसे कौन पशु हैं जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में किसी भी प्रकार का उन्हें कोई स्थान नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर ए सांड, ऑप्शन नंबर बी ऊंट, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा या फिर ऑप्शन नंबर डी सिंह। अगर हम देखें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, तो जो अशोक स्तंभ है तो उनमें एक सांड का भी फोटो है, एक घोड़ा का भी चित्र है और एक सिंह का भी चित्र है। तो इस तरह से आपका जो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊंट। तो याद रखना है राष्ट्रीय प्रतीक में किनको स्थान मिला है। सांड को स्थान मिला है, घोड़ा को स्थान मिला है और सिंह को स्थान मिला है। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न में भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में कौन सा है। तो राष्ट्रीय धरोहर पशु पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है। तो राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है। ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी बाघ और ऑप्शन नंबर डी घोड़ा। तो जैसे बात होगी राष्ट्रीय धरोहर पशु के बारे में, तो याद रखना है हाथी हमारे राष्ट्रीय धरोहर पशु हैं। हाथी जो है भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में किसने बनाया था। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन नंबर डी पिंगाली वेंकैया। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन बनाया है वो बनाया है पिंगाली वेंकैया ने, और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत जो जन गण मन है उनको किसने लिखा है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाए, जन गण मन से संबंधित नहीं है। जन गण मन हमारे राष्ट्रीय गान हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय गीत जब पूछा जा रहा है तो राष्ट्रीय गीत याद रखना, हम लोगों का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। क्या है, वंदे मातरम। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी सर मोहम्मद इकबाल या फिर ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। कहीं कहीं चटर्जी की जगह चट्टोपाध्याय भी लिखा रहता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, याद रखना है बंकिम चंद्र। अगला प्रश्न, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। अभी जो कैलेंडर है वो कौन सा कैलेंडर है जो पूरे विश्व में सर्वमान्य है। ऑप्शन ए जूलियन, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी रोमन या फिर ऑप्शन डी ग्रेगोरियन। तो अभी अगर हम देखें तो हम लोग जो कैलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं जो सब जगह मान्य है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। हम राष्ट्रीय गीत के बारे में बात किए तो राष्ट्रीय गान के बारे में बात आ गई। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सरोजनी नायडू, डी अरविंद घोष। तो रखना राष्ट्रीय गान जनगण मन है, और जनगण मन के जो राइटर हैं, लेखक हैं, रचयिता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, मतलब कितने लंबा और कितने चौड़ा होंगे। यहाँ आपके लिए कन्फ्यूज करने वाले भी हैं। ऑप्शन नंबर ए
1:2, ऑप्शन नंबर बी 2:3, ऑप्शन नंबर सी 3:1 या फिर ऑप्शन नंबर डी 3:2। तो क्वेश्चन को पहले समझें, ये दोनों में से कन्फ्यूज हम होंगे, तो उससे बचने के लिए क्या करना है यहाँ देखिए, पहले लंबाई दिया है फिर चौड़ाई दिया है। तो हमारे जो झंडे होते हैं तो इस प्रकार से होते हैं, लंबा अधिक होता है, चौड़ा कम होता है। लंबाई में 3 का इकाई है और चौड़ाई में 2 का इकाई। तो लंबाई और चौड़ाई जब पूछा है तो ऑप्शन नंबर ये डी नंबर सही होगा, 3:2। यही अगर चौड़ाई और लंबाई के अनुपात में पूछता तो हम 2:3 आंसर बताते, जो कि बी होता। लेकिन यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई पूछा है तो हम 3:2 बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न, तो वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? तो वंदे मातरम जो लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने, उनको किस ग्रंथ में संकलित किया था, किस ग्रंथ में उन्होंने छापा था? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी कंठोपनिषद या फिर ऑप्शन डी आनंद मठ। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आनंद मठ। तो आनंद मठ के किताब में ही वंदे मातरम छपे थे और वहीं उसको संकलित किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्र है उसमें कितनी तिलियां हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो याद रखना है, राष्ट्रीय ध्वज चक्र में 24 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। और 24 तिलियां मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे हमारा देश प्रगति कर रहा है और उसी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10वां में है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो जन गण मन सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था, इससे संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 में अगर हम देखें 1931 कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर बी 1911 कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर सी 1896 कलकत्ता में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1950 दिल्ली में। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी 1911 कलकत्ता में गाया गया था पहली बार। किसको? राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है उसको। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? धर्म चक्र जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में ऐसे बने होते हैं उनका रंग क्या है? तो इसी का रंग इसमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए समुद्री नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी गहरा नीला, फिर ऑप्शन डी काला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपके लिए, फिर से समझ लेते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र बने हैं उसका जो है गहरा नीला रंग है। कैसा रंग है? गहरा नीला। आप इसमें देख रहे हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न को जब हम देखेंगे तो यहाँ देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी हिंद देश का प्यारा झंडा, सी वंदे मातरम, या फिर ऑप्शन डी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम। ये हमारे राष्ट्रीय गान हैं और फिर सी हमारे वंदे मातरम जो हैं वो राष्ट्रीय गीत है। बाकी दोनों को हम लोग वैसे गाते हैं, वो किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय गीत या गान में नहीं है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? पहले हम देखें जन गण मन, अब हम लोग को जानना है वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो पहला है 1886 कलकत्ता, बी ऑप्शन में है 1929 लाहौर, सी ऑप्शन 1896 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी 1931 कराची। तो इसका जो सही आंसर होंगे वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी 1896 ईस्वी कलकत्ता में गाया गया था। किसको गाया गया था? तो याद रखना है
वंदे मातरम को। 1911 में कलकत्ता में जन गण मन गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? शेर कितने दिखाई देते हैं, कितने हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, कितने शेर दिखाई देते हैं क्वेश्चन ये है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो कितने शेर दिखाई देते हैं? तो अगर हम देखेंगे तो 3 से दिखाई देते हैं। एक का चेहरा सामने होता है और 2 का चेहरा जो है सो अगल बगल वाले होता है, तो कुल 3 से दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय प्रतीक चिन्ह के आधार पर पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसमें जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण या फिर ऑप्शन डी मुंडोपनिषद। तो इसका जो सही आंसर होगा, हमारे जो सत्यमेव जयते हैं जो प्रतीक चिन्ह पर अंकित है वो लिया जो गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, मुंडकोपनिषद जो कि वेद का भाग है उसी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या हैं? आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय जवान जय किसान या फिर ऑप्शन डी जय हिंद। आदर्श वाक्य के बारे में बात हो रहा है, राष्ट्रीय वाक्य के बारे में बात नहीं हो रहा है। तो जब आदर्श वाक्य के बारे में बात होगी तो याद रखना है सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हैं हमारे। और अब अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत या फिर ग्रेगोरियन संवत। तो याद रखना इसका सही आंसर होगा शक संवत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पर या फिर फेसबुक पेज पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें या फिर पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।